नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। सीएम योगी के राज्य में उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है और अब उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हम आपको बता दें कि देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। महाराष्ट्र के बाद देश की अब दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, जहां पर साफ तौर पर सीएम योगी के नेतृत्व में लगातार प्रगति करता राज्य नजर आ रहा है। तो देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की बढ़ती भागीदारी पर अब प्रतिष्ठित निजी संस्थाएं भी अपनी मुहर लगाती नजर आ रही है। इन्वेस्टिंग और जो है स्टॉक मार्केट पर नजर रखने वाले प्रमुख ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म SOIEC.in ने सेंसेक्स और CLSA क्रेडिट लियोन सिक्योरिटीज एशिया पर आधारित एक क्रिएटिव ग्राफिक में बताया है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में हिस्सेदारी के मामले में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। सरकारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश जीडीपी शेयर के मामले में तीसरे पायदान पर था। यह योगी सरकार की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पर इसके बाद सीएम योगी का अगला लक्ष्य नंबर 1 जीडीपी शेयर वाला राज्य बनने का होगा। अब ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए इस क्रिएटिव में उत्तर प्रदेश को जीडीपी शेयर के मामले में दूसरे स्थान पर दिखाया गया है। इनके अनुसार जहां देश की कुल जीडीपी में महाराष्ट्र 15.7% जीडीपी शेयर के साथ पहले पायदान पे है, तो वहीं उत्तर प्रदेश 9.2% जीडीपी शेयर के साथ दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने जीडीपी शेयर के मामले में तमिलनाडु जो कि 9.1% है, गुजरात 8.2% और पश्चिम बंगाल 7.5% जीडीपी जैसे राज्यों पर बढ़त बनाई है। कर्नाटक में यह आंकड़ा है 6.2%, राजस्थान का है 5.5%, आंध्र प्रदेश का है 4.9% और मध्य प्रदेश का है 4.6% जैसे राज्य उत्तर प्रदेश से अब काफी ज्यादा पीछे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विगत 7 वर्ष में हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। प्रदेश में संगठित अपराध अब 0 हो चुके हैं, तो वहीं प्रदेश उद्योग के क्षेत्र भी तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश एज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ चुका है। लॉ एंड ऑर्डर, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए सुधार के कारण ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश को 40 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जो जल्द ही धरातल पर उतरने जा रहे हैं। इससे प्रदेश में लाखों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वर्तमान में प्रदेश लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करता रहा है। बैंकों का ऋण जमा अनुपात 42 से 43% से बढ़कर जो आपको बता दें कि 56% हो चुका है। इसे 60% ले जाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस राज्य है। प्रदेश की 56% आबादी कामकाजी है। उसी के साथ आपको बता दें कि 96 लाख MSME इकाइयां स्थापित हुई है। सीएम योगी ने कभी बीमारू माने जाने वाले उत्तर प्रदेश को विकास की दौर में अग्रणी स्थान पर ला खड़ा कर दिया है। यह उपलब्धि सीएम योगी के उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के साथ ही 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने में मददगार साबित होगी। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इस वक्त लगातार लोग रिएक्शंस दे रहे हैं, लोग जो है तारीफ कर रही है योगी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ के काम की, उत्तर प्रदेश के लिए जो है बधाइयां दे रही हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी जो है देश की अगर आप कहेंगे जीडीपी में करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसे लेकर अगर आप कहेंगे कि ज्यादातर लोग
जो है वो बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से काम किया है। कुछ लोगों का ये भी मानना है फालतू की लड़ाइयाँ, फालतू के अगर आप चीज़ों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य को अगर आप विकसित करने के पीछे अपना पूरा समय लगाते हैं तो राज्य के साथ देश भी विकसित होता है और देश के विकसित होने में राज्य का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है। और ये चीज़ उत्तर प्रदेश ने साबित कर दी है कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन वाला ये स्टेट, जहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी रहती है, जहाँ पर इतनी ज़्यादा साधनों का खर्च होता है, जहाँ पर जितनी ज़्यादा अगर आप कहेंगे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर जितनी ज़्यादा रोजगार की रिक्वायरमेंट होती है और जहाँ पर जितनी ज़्यादा क्राइम को लेकर सिचुएशंस थे, ऐसे में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद रोजगार के लिए भी काफ़ी कुछ किया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्वेस्टर्स समिट में जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है देखने के लिए मिला है, जिस पर धरातल पर अभी उतारा जाएगा। रोजगार सृजित करने का काम किया गया है, क्राइम कंट्रोल करने का काम किया गया है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, बुलडोजर का अगर आप कहेंगे कि भरमार इस्तेमाल देखने के लिए मिला है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे राज्य को डिसिप्लिन करने का काम किया गया है और इससे जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया है, जिस तरीके से राज्य को इतना सुरक्षित बनाया गया है कि कई सारी कंपनीज यहां पर आकर काम करने से बिल्कुल भी हेजिटेट करती हुई नजर नहीं आती है, जिससे अब उत्तर प्रदेश लगातार अगर आप कहेंगे कि एक आयाम बढ़ रहा है। 14 से सीधे दूसरे स्थान पर आप कह सकते हैं कि लंबा सफर जो है उन्होंने तय किया है और ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किस तरीके से उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व भी जरूरी था और उत्तर प्रदेश में योगी को देने वाले मोदी जो है उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। और जिस तरीके से योगी ने कंट्रीब्यूट करके अगर आप कहेंगे कि राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये सच में सराहनीय है कि इतने समय में ही अगर आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश लगातार अगर आप कहेंगे कि इस दौड़ में शामिल है और अब नंबर 1 पर बनने के लिए तैयार है। साथ ही साथ 2027 तक के लिए अर्थव्यवस्था को लेकर एक टारगेट रखा गया है और वो टारगेट है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का ये जो लक्ष्य है इसे हासिल करने में लगातार अगर आप कहेंगे कि बड़े कदम, बड़े फैसले, डिसिप्लिन राज, क्राइम कंट्रोल, एम्प्लॉयमेंट और अगर आप कहेंगे नई फैक्ट्रीज जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी ज्यादा मददगार साबित होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही अगर आप कहेंगे कि बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे पायदान पर है। जीडीपी के मामले में सबसे बड़ी जो है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है और इसके पीछे का सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर बात कही जा रही है कि उनका प्रगति जो है उनका राज्य आज कर रहा है और अब उनकी भागीदारी को लेकर प्रतिष्ठित निजी संस्थाएं भी अपनी मुहर लगा रही है। आपको बता दें कि इन्वेस्टिंग इन और स्टॉक मार्केट पर नजर रखने वाली प्रमुख ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म SOIEC.in ने सेंसेक्स और CLA जो है SA क्रेडिट लियोनिस सिक्योरिटीज एशियस पर आधारित एक क्रिएटिव ग्राफिक्स में बताया है कि देश में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में हिस्सेदारी के मामले में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। सरकारी आंकड़ों में भी उत्तर प्रदेश GDP शेयर के मामले में तीसरे पायदान पर है और यह योगी सरकार की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पर इसके बाद सीएम योगी का अगला लक्ष्य नंबर 1 GDP शेयर वाला राज्य बनने का होगा और अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि नंबर 1 GDP बनने का जो इनका लक्ष्य है कब तक पूरा होता हुआ नजर आएगा, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।